खानदानी ससुराल की रस्मों पार्टी में देवरानी जेठानी का लुक। गायत्री और महेश के दोनों बेटों की शादी एक साथ एक ही मंडप में धूमधाम से हो जाती है और फिर गायत्री खानदानी ससुराल में अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश करती है। तब कुसुम उसके पैर छूती है, तब गायत्री उसे नजरअंदाज कर देती है। मेरी प्यारी बहू, चश्मा लगाकर तूने एकदम हीरोइन वाली एंट्री की है। तेरा लहंगा तो बहुत अच्छा लग रहा है श्वेता बहू। थैंक यू माँ जी, सब्यसाची से 2 लाख का लहंगा मंगवाया था। अच्छा तो होगा ही, बहुत भारी है, बस अपनी शादी के लिए मैंने ये पहन लिया कैसे भी। और मेरी जेठानी जी को देखो, इनका लहंगा भी 10 ग्राम का होगा, उनकी तरह सो चीप। बिल्कुल सही कहा मेरी श्वेता बहू तूने। एक तरफ तू है मेरी शानदार मॉडर्न बहू, मेरी पसंद, और दूसरी तरफ ये गरीब माटी में लिपटी देसी बहू। मुझे तो ये कहीं से भी खानदानी ससुराल की बड़ी बहू नहीं लग रही, लेकिन बदकिस्मती से है, क्या करें। बस करो गायत्री, तुम इस खानदानी ससुराल की ठकराइन हो। इसका मतलब ये नहीं अमीरी के चलते अपनी गरीब बहू को कुछ भी कहोगी। वैसे भी शरीर पर कपड़े से संस्कार नहीं दिखते, बहू का मन देखो। मन देखूं उसका? अरे श्वेता बहू, जरा अपना चश्मा देना। तब श्वेता का चश्मा पहनकर, हाँ दिख रहा है मुझे इस गरीब बहू का मन। बहुत गरीब है बेचारी, पैसों के लिए शादी करके आई है, इसीलिए इसने मेरे बेटे को फंसा लिया और अब नरम मीठी बातें करके तुम्हें भी अपनी बातों में फंसा लेगी। बस करो माँ, आप मेरी पत्नी के लिए इतना नेगेटिव कैसे हो सकती हो? 1 मिनट, कुछ समझ नहीं आया ना? दरअसल गौरव घर का बड़ा बेटा कॉलेज से आते जाते कैंटीन पर लंच करने अक्सर जाता था। तब उसके ज्यादातर ऑर्डर्स कुसुम ही लेती थी। इसी चक्कर में गौरव कुसुम से प्यार कर बैठता है। इस बात को 1 साल हो जाता है। फिर गौरव अपने घर में बता देता है, जिसके बाद अचानक से छोटा बेटा भी अपनी शादी की बात करता है और इस तरह घर में एक गरीब और अमीर बहू शादी करके आ जाती हैं। गृह प्रवेश के बाद दोनों बहू अपने कमरे में आराम करती हैं। अगले दिन सास अपने हाथों में दोनों बहू के लिए खानदानी जेवर और कपड़े लेकर आती है। कल तुम दोनों थक गई थी इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, पर अब इस खानदानी ससुराल में तुम्हें कुछ नियम कायदे बताना जरूरी है। अब तुम इस घर की बहू हो तो इसकी लाज भी रखनी होगी, इसलिए ये लो खानदानी जेवर और खानदानी कपड़े, अब से तुम्हें यही पहनने हैं। ठीक है माँ जी। ओफो मम्मी जी, ये कितने हैवी कपड़े, मैं नहीं पहन सकती ये सब, सो ओल्ड फैशन। इतने जेवर पहनकर कहीं मुझे रैशेस हो गए तो? अपनी शादी में मैंने पहना था, ये कम था क्या? मेरी प्यारी श्वेता बहू, मैं चाहती हूँ जितनी सुंदर तू अपनी शादी में लग रही थी उतनी ही सुंदर तू अब भी लगे। अगर तू फीकी सी बनकर घूमेगी तो लोग क्या बोलेंगे? रिश्तेदार आएंगे बेटा, बात समझ, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी 5 रस्म होनी है। क्या? दैट मीन्स मुझे 5 दिन तक ऐसे खानदानी भारी भारी कपड़े पहनने पड़ेंगे? हाँ बहू। नहीं माँ जी, मुझसे नहीं होगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। अच्छा, आज तुम्हारी पहली रसोई से पहले कलश स्थापना की रस्म होगी, तो घर के मंदिर से लेकर तुम्हें बाहर के मंदिर तक जाना है, वो भी सिर पर कलश रखकर, और याद रहे उसे संभाल कर ले जाना है, वरना अपशगुन हो सकता है। तब दोनों बहू मंदिर की ओर सामने रख कलश को सिर पर रखने की कोशिश करती हैं, जिसमें श्वेता का कलश हिल रहा होता है, जबकि जेठानी ने आराम से कलश संभाल लिया था। मैंने तो आराम से सब संभाल लिया। देवरानी जी, अगर तुम अपनी गर्दन ज्यादा हिलाओगी नहीं, धीरे धीरे चलोगी, तो तुम्हारा कलश ना हिलेगा ना गिरेगा। ओह जस्ट शट अप माँ जी, ये बहुत ज्यादा टफ है, इट्स सो याक। बहू, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो, ये तुम्हारे खानदानी ससुराल की खानदानी रस्म है। अपनी जेठानी से सीखो। खड़ी नहीं हो पा रही हो, कलश लेकर चलना बाकी है। कोई बात नहीं श्वेता, तुम्हारे लिए ये सब थोड़ा पुराना है, हो जाएगा, घबराओ नहीं। तब दोनों बहू कलश लेकर धीरे धीरे मंदिर तक जाती हैं, जहां बाहर के आम लोग भी ठाकुर ठकुराइन और उनकी बहू के खानदानी रस्म को देखते हैं और जुड़ जाते हैं। फिर मंदिर से वापस आते समय गीत गाकर अपने अपने घर में चले जाते हैं। तब सास दोनों बहू का घर के चौखट पर हल्दी का छाप लगवाती है। ओहो, जेठानी जी ने तो दिल जीत लिया। रास्ते पर देवरानी डगमगा रही थी, लेकिन जेठानी वहीं रही। हाँ वैसे गायत्री, तेरी दोनों बहू ने अच्छे से कलश स्थापना कर ली, लेकिन लुक में तो जेठानी अच्छी लग रही है। हाँ देख, तो उसने गजरा लगा रखा, लेकिन छोटी बहू तो बस कहने के लिए खानदानी बहू की तरह तैयार होकर आ गई। हाँ तो रस्म हो गई, अब तुम सब जा सकते हो। मुझे यकीन था मेरी देवरानी बहू इस रस्म को जरूर कर लेगी। भगवान, भूख लग रही है, पहली रसोई की रस्म भी करवा लो। हाँ हाँ ठीक है। माँ जी, पापा जी, आप दोनों के लिए पहली रस्म में मैं क्या बनाऊं, या कोई खानदानी पकवान है तो वो भी बता दीजिए, मैं बना दूंगी। हाँ बहू, इस घर का एक खानदानी पकवान है और वो है केसर रसगुल्ला। मेरे पिताजी की माँ ने ये बनाना शुरू किया था, तुम्हारी सास ने भी बनाया है। आज तुम दोनों को भी यही बनाना है, इसके साथ अलग से बाकी के व्यंजन।
हाँ, व्हाट व्यंजन एंड केसर रसगुल्ला, डोंट लाइक इट, और मुझे बनाना नहीं आता। लेकिन पापा जी मैं बना लूंगी, और इसके साथ जो बनाऊंगी देखना, वो आपको जरूर पसंद आएगा। ये कहकर दोनों बहू खानदानी रसोई में पहुंच जाती हैं और खाना बनाना शुरू करती हैं। तब फटे हुए दूध की बदबू से श्वेता, छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। जेठानी जी आप क्या बना रही हो? माँ जी, पापा जी ने जो खानदानी मीठा बनाने को बोला है वही बनाने के लिए दूध फाड़ रही हूँ। उसके बिना फटे रसगुल्ला कैसे बनेगा? पर उसमें केसर भी मिलाना है और चाशनी भी। जब आप ये सब बना ही रही हो तो मेरे बनाने की क्या जरूरत है? मुझे जो आता है मैं वो अपनी श्रद्धा से पहली रसोई में बना देती हूँ, और उसके लिए है ये रेडी टू कुक रेसिपीज। मैं पास्ता बनाती हूँ। तब श्वेता पास्ता बनाती है। वहीं दूसरी तरफ जेठानी बाजरे की रोटी, गुड़ का हलवा और मट्ठा बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है, जिसे खाकर ससुर खुश हो जाता है। वाह कुसुम बहू, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। एक तरफ से यह हावी हमारे खानदान में पहले खाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे घर की महिलाएं इसे बनाना भूल गईं। लेकिन आज तुमने वही स्वाद जुबान पर ला दिया। शुक्रिया बेटा, सही मायने में तुमने खानदानी पहली रसोई का खाना बनाया है। और यह रसगुल्ला ये तो लाजवाब है। हाँ पापा, मुझे भी याद आ गया, दादी कैसे ये सब हमें बनाकर खिलाती थी। उसके बाद तो हमने कभी खाया ही नहीं, क्योंकि माँ को ये सब बनाना ही नहीं आता। हाँ भैया, आपने बिल्कुल ठीक बोला। थैंक यू भाभी इतना टेस्टी खाना बनाने के लिए। मुझे ना 2 रसगुल्ले और चाहिए, और वो गुड़ वाला हलवा। लीजिए लीजिए देवर जी, मेरी देवरानी के हाथ का खाना भी खा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो आपका इसी खाने से पेट भर जाए। बात तो सही है। जी, मेरी बहू ने क्या बनाया है, इससे अच्छा तो इस गरीब बहू ने बनाया, लेकिन मुझे झूठी तारीफ करनी ही होगी, ये खाना निकलना ही होगा। वाह वाह वाह, छोटी बहू तुमने तो बहुत अच्छा पास्ता बनाया है, बढ़िया बहू। बाकी सभी देवरानी का बनाया खाना खा लेते हैं, जिसे खाते ही मुंह से उगलने का मन होता है और सब झूठी तारीफ कर देते हैं। आप सब लोगों को मेरी पहली रसोई का पास्ता इतना अच्छा लगा, अब मैं भी खा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। श्वेता के पास्ता खाते ही वो पास्ता मुंह से निकाल देती है। ची ची, ये भी कोई पास्ता है? इसे पास्ता बोलते हैं? मैंने इतना गंदा पास्ता बनाया और आप सब लोग खा गए, क्यों? क्योंकि देवरानी जी, घर के सभी लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुमने प्यार से बनाया, भले ही कैसा भी सही। मुझे कुछ कहा नहीं इसके लिए शुक्रिया, लेकिन अब मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जेठानी जी का ये खानदानी पुराना गुड़ का हलवा नहीं खाना। बाय मम्मी जी, पापा जी, आई एम सो टायर्ड। बहू, इतनी भी जल्दी जाने की क्या है? खानदानी रसोई की रस्म निभाई है, इसके लिए तुम दोनों बहू को तोहफा दिया जाएगा। ये लो कुसुम बहू, ये खानदानी हार है, और श्वेता बहू ये खानदानी कंगना, इसे संभाल कर रखना, इसमें तुम्हारा पुश्तों का प्यार है। इस प्यारे से तोहफे के लिए शुक्रिया पापा जी। सिर्फ तोहफा नहीं, इसमें कई बड़े लोगों का आशीर्वाद है जो खानदानी समय से चला आ रहा है। ब्ला ब्ला ब्ला, कितनी ओवर एक्टिंग करती है ये जेठानी। पर जैसे ये रस्में खत्म हो जाएंगी मैं मॉडर्न कपड़े पहनने लगूंगी, क्योंकि मैं अपने साथ मायके से मॉडर्न कपड़े जो लेकर आई हूँ। फिर दोनों बहू खाना खाकर आराम करती हैं। अगले दिन दोनों बहू फिर से खानदानी जेवर में चूड़ी, गजरा, बिंदी, पायल, बिछुआ इत्यादि पहनकर आती हैं। माँ जी, आज कौन सी रस्म करनी है? हाँ मम्मी जी, बता दीजिए। मुझसे ये कपड़े पहनना सच में बहुत मुश्किल है, जल्दी जल्दी रस्म करवा दीजिए, मुझे अपने कमरे में रेस्ट करना है। और हाँ, अब से इस घर का सारा खाना जेठानी जी बनाएंगी, क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता। हाँ मेरी श्वेता बहू, वैसे भी तू इतने अमीर घर से आई है, यहाँ पर खाना क्यों बनाएगी? ये बावर्ची वाले काम करने के लिए जेठानी बहुरिया है ना। वैसे इस रस्म का नाम है बहू की भेंट सास को। तुम मुझे अपने हाथ से बनाकर दोगी कुछ भी तोहफा जो हमेशा के लिए मेरे लिए यादगार साबित हो। ओहो, ऐसा क्या हो सकता है? मैं तो अपने स्कूल के असाइनमेंट और एक्टिविटी भी खुद से नहीं बना पाती थी। मैंने सोच लिया है माँ जी की मैं क्या बनाऊंगी। मैं ये सामान इकट्ठा करती हूँ। ऐसा कहकर कुसुम कुछ शीशे, मोती, रेशमी धागा इकट्ठा कर लेती है और कुछ हाथ से उनके फूल बनाकर एक तोरण तैयार कर लेती है। वहीं श्वेता को जब कुछ नहीं मिलता तो वो अपना परफ्यूम का गिफ्ट हैम्पर देखकर कहती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इतने सारे परफ्यूम मिले हैं, इसमें से फ्रेंच परफ्यूम उठाकर दे देती हूँ। माँ जी जब भी इस परफ्यूम को लगाएंगी तो मेरी ही याद आएगी, तो हुआ ना एक यादगार पल। जेठानी जी मुझसे हार जाएंगी। तब एक साथ दोनों बहू गायत्री के पास पहुंच जाती हैं। माँ जी ये लीजिए, मैंने आपके लिए ये तोहफा बनाया है, आप इसे अपने कमरे पर लगाना, आपको हमेशा मेरी याद आएगी और ये कभी टूटेगा भी नहीं। ये क्या है? तोरण? ये मेरा गिफ्ट है? महेश जी आप तो बोल रहे थे आपकी बहू बहुत अच्छा तोहफा बनाकर लाएगी, ये है तोरण बनाकर लाई है ये कमरे के लिए। कोई बात नहीं, मेरी श्वेता बहू ने बहुत अच्छा गिफ्ट बनाया होगा मेरे लिए। श्वेता बहू दिखाओ।
माँ जी, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर यू एंड आई लव दिस रस्म। ये है आपके लिए फ्रेंच परफ्यूम, बहुत ब्रांडेड परफ्यूम है जो मैं आपको दे रही हूँ। आप इसको जब भी लगाएंगी तो मेरी याद आएगी। आई थिंक जेठानी जी से मैंने अच्छा गिफ्ट दिया है। गायत्री, तुम तो बहुत कुछ बोल रही थी। ये कैसा गिफ्ट दिया है तुम्हारी पसंदीदा बहू ने तुम्हें? ना तो बनाया और परफ्यूम तो लगाने के बाद उड़ जाता है, लेकिन ये तोरण हर दिन दरवाजे पर दिखेगा, जो तुम्हें एहसास दिलाएगा कि ये तुम्हारी बड़ी बहू का तोहफा है। लेकिन परफ्यूम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हाँ, तो कम से कम मेरी अमीर बहू ने मुझे अमीर गिफ्ट तो दिया, लेकिन इस गरीब ने वही जो सबसे आसान और बेकार कर सकती थी वही रस्म निभाई। ये कहकर गायत्री तोरण जमीन पर पटक देती है और अपनी बहू का परफ्यूम लगाकर उसके साथ चली जाती है। ये देख कुसुम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी ससुर तोरण उठा लेता है। बहू, तेरी सास की आंखों में अभी पसंदीदा बहू की पट्टी बंधी हुई है। वो चाहकर भी तेरे लिए कुछ अच्छा नहीं देख पा रही, लेकिन एक दिन उसे समझ आ जाएगा कि उसकी छोटी बहू से ज्यादा बड़ी बहू इस घर की खानदानी बहू होने लायक है। और तूने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है अपनी सास को, इसे मैं अपने कमरे के बाहर लगा दूंगा। थैंक यू पापा जी, आप हमेशा मेरा सहारा बनते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने तुझे अपनी बेटी मान लिया है। तब कुसुम दोपहर का बढ़िया सा खाना बना देती है जिसे सब खाते हैं, लेकिन देवरानी बाहर का ऑर्डर किया खाना अपने खानदानी कपड़ों पर गिरा देती है, बर्गर की सॉस और कोका कोला। बहू, जल्दी से अपने कपड़े बदल लो क्योंकि अब चौथी रस्म होगी। क्या मतलब फिर से भारी जेवर और कपड़े बदल कर पहनूं? कितना इरिटेटिंग काम है ये। ठीक है, मैं आती हूँ। तब श्वेता खानदानी कपड़े पहनकर आ जाती है, जबकि जेठानी पहले से ही मौजूद होती है। तब ससुर, तो बहू, इस खानदान की चौथी रस्म का नाम है परिवार की परख, ज्ञान और आदर की रस्म। मतलब इसमें तुम्हें अपने परिवार के बारे में पता होना चाहिए। तो श्वेता बहू, तुम बताओ अपने खानदानी परिवार के बारे में क्या जानती हो? मैं अपने खानदानी परिवार के बारे में यही जानती हूँ कि यहाँ गिने चुने 4-5 लोग हैं जो हमेशा खानदानी करते हैं। और वैसे आप लोगों की मुझे इंस्टाग्राम आईडी मिल जाती तो मैं फॉलो कर लेती और मुझे आपके पिछले पोस्ट और रील से पता चल जाता कि आप लोग कैसे हैं। बाकी मुझे इस खानदान का पेडिग्री याद नहीं। बहू, ये कैसा जवाब है? तुम्हें खानदानी ससुराल के बारे में थोड़ा तो पता होना चाहिए था। तुम दोनों ने प्रेम विवाह किया है ना? हाँ माँ जी, लेकिन हम खानदान के नाम पर मरे हुए लोगों की बात थोड़ी करेंगे अपने रिलेशनशिप में। छोटी बहू, तुम्हें इस तरह से हमारे खानदान और पूर्वजों के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। अजी, आप शांत रहिए, मैं बहू को समझा दूंगी। कुसुम बहू, अब तुम बताओ। जी माँ जी, पापा जी का नाम महेश चौधरी है और उनके पिताजी का नाम राम प्रसाद चौधरी और उनके पिताजी के पिताजी का नाम श्याम प्रसाद चौधरी। और ये खानदानी ससुराल दादाजी ने 1940 में खुद बनवाया था और ये रस्म तब से ही चली आ रही है और शायद अपने वंशावली भी बनाई है। ये सुनते ही सास, ससुर और श्वेता हैरान रह जाते हैं। वाह बहू, तुमने कितनी सरलता से सब कुछ बता दिया। इतना सब तुम्हें कैसे याद है? बाप रे। हाँ, बता गरीब बहू, हमारे खानदान की जानकारी तूने इसलिए तो नहीं निकाल रखी थी कि तुझे यहीं पर ही बहू बनना था। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो घर को मंदिर मानता है उसे खुद पुराने हर पत्थर की कहानी पता चल जाती है। और इस रस्म को बहू तूने जीता। गुस्सा तो बहुत आ रहा है इस गंवार जेठानी पर। और खेलो आप सब लोग रस्म, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे एक मौका मिल जाए, फिर इस खानदान की इज्जत को कैसे उछालते हैं ये मैं बताऊंगी। ओके माँ जी, ये खानदानी बायोडेटा बंद हो गया हो तो मैं अपने कमरे में आराम करना चाहती हूँ। श्वेता आराम करने चली जाती है। तब सास उसके कमरे में आती है। श्वेता बहू, देख, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ और मेरे इस घर की तू इज्जत है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू के बारे में कोई कुछ भी बोले। जब वो तेरी जेठानी जीत जाती है तो मुझे गुस्सा बहुत आता है। मैं चाहती हूँ इस आखिरी और 5वीं रस्म में तू सबका दिल जीते, इसलिए तेरे लिए बहुत सुंदर कपड़े लेकर आई हूँ। खानदानी है, सोने के तार से बने हुए। तू इसे कल मंदिर में पहनना। कल हमें कुलदेवी की पूजा के लिए जाना है और वो जो खानदानी जेवर दिए थे ना, वो भी पहनना। व्हाट मम्मी जी, क्या खानदानी रस्म लगा रखी है? ये तो अब तक का सबसे ज्यादा भारी और खानदानी हैवी लुक लग रहा है मुझे। मैं कैसे इसे कैरी करूंगी? मुझे पूरा विश्वास है तू इसे जरूर पहनेगी और कल बहुत सारे लोग तुमसे मिल सकते हैं। पुजारी जी भी होंगे, इसलिए अच्छे से तैयार होना। अब मैं चलती हूँ। डोंट वरी माँ जी, मैं जिस मौके की तलाश में थी वो मौका मुझे मिल गया है। हाँ माँ जी, मैं अच्छे से तैयार होंगी। अगले दिन दोनों बहू अच्छे से तैयार हो जाती हैं और खानदानी लिबास में कुलदेवी के मंदिर के गेट तक पहुंच जाती हैं। तभी जानबूझकर श्वेता खानदानी साड़ी को फाड़ देती है। ओहो माँ जी, ये क्या हो गया? गाड़ी से उतरते ही मेरा खानदानी साड़ी फट गई। अब मंदिर में किसी ने मुझे ऐसे हाल में देख लिया तो हमारे खानदान की कितनी बदनामी होगी ना माँ जी।
आप दोनों आगे जाइए, मैं वापस जाकर अच्छे कपड़े पहन कर आती हूँ। ठीक है बहू, जल्दी आना। तब गायत्री कुसुम बहू के साथ मंदिर की सीढ़ी चढ़कर पूजा की विधि करवाती है। वहीं दूसरी तरफ देवरानी अपने लुक को और अच्छा करने के लिए मॉल जाकर वहां से वेस्टर्न कपड़े पहनकर हाथ में पूजा की प्लेट लिए मंदिर में घुस जाती है, जहां सभी लोगों की नजर उस पर होती है। अरे मोरी मैया ठाकुराइन जी, ये तो आपकी छोटी बहू है। इसने तो आपके खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। देखिए तो कैसे कपड़े पहनकर घूम रही, वो भी मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर। बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं था कि एक खानदानी ससुराल में एक संस्कारी बहू के साथ ऐसे हीरोइन बेशर्म बहू भी हो सकती। कैसा लुक लेकर आई है मंदिर में। भाई सच में इसे देखकर तो मुझे शर्म आ रही है। देवरानी जी, ये तो मंदिर के भीतर तुम कैसे कपड़े पहनकर आई हो? जरा सी साड़ी फटी थी, तुम्हें खानदानी लिबास में यहाँ आना था, ऐसे लुक में नहीं। ओ प्लीज, मेरे स्टाइलिश लुक को ऐसे लुक देना बंद कीजिए। आई नो आई एम सो ब्यूटीफुल और मैं अच्छी लग रही हूँ। वैसे भी भगवान मंदिर में कपड़े नहीं श्रद्धा देखते हैं। चलिए माँ जी, जल्दी से कुल देवी की पूजा करवा दीजिए। मैं बहुत थक गई थी इतने दिन से ये खानदानी रीति रिवाज रस्म निभाकर, और ये खानदानी कपड़े इसीलिए मैंने आज अपने मन का ही कर लिया। बहू, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तब वहां के लोग श्वेता को कुलदेवी की पूजा नहीं करने देते। मजबूरन घर वाले वापस आ जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। संस्कारी जेठानी घर में सबका ख्याल रखती है और मॉडर्न देवरानी अपने मॉडर्न लुक में रहने लगती है, जिससे आसपास के लोग बातें बनाने लगते हैं। फिर एक दिन शहर का विधायक बड़ा सामाजिक आयोजन करके खानदानी ठाकुर महेश चौधरी को पद्मश्री के पुरस्कार से नवाजता है। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपकी वजह से मुझे ये पद्मश्री का पुरस्कार मिला, क्योंकि हमारी पीढ़ी आप सबकी सामाजिक सेवा में मदद करती है। ये शुक्रिया इसी उपलक्ष्य में मैं अपने खानदानी घर में एक खानदानी पार्टी करना चाहता हूँ, जहां आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। तब महेश के खानदानी घर के रखे हुए पुरस्कारों के साथ एक और पुरस्कार जुड़ जाता है। तब गौरव, अरे ये तो इस खानदानी घर में जश्न मनाने का समय आया है। आखिर पापा को इतना अच्छा पुरस्कार जो मिला है। कुसुम, कल बहुत अच्छे से अरेंजमेंट करना। खाने पीने के एकदम पारंपरिक और खानदानी होने चाहिए, सब कुछ, कोई नया अंदाज नहीं। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं तो अपने लिए जल्दी से कुछ बना लेती हूँ, कल मुझे संस्कारी खानदानी बहू जो लगना है। नॉट अगेन, मैं फिर से संस्कारी कपड़े नहीं पहन सकती। कुछ अच्छी ड्रेस होनी चाहिए मेरे लिए, और थोड़ी सी अरेंजमेंट मैं कर दूंगी। अगले दिन कुसुम बहुत अच्छे से खानदानी ससुराल को सजाती है। घर के सभी लोग खानदानी लिबास में एक एक करके खानदानी मेहमानों के सामने एंट्री लेते हैं। पहले महेश, फिर सुंदर सी साड़ी में गायत्री, फिर उसके दोनों बेटे, फिर संस्कारी जेठानी सुंदर साड़ी में आती है और मेहमानों को खानदानी रीति रिवाज से जमीन पर केले के पत्तों पर खाना परोस कर खिलाती है। वाह बहू, तुमने बहुत संस्कारी और सुंदर कपड़े पहने हैं, अच्छी लग रही है, और खाना भी बहुत बेहतर बनाया है। हाँ, बहुत अच्छा खाना बनाया है। इस तरीके से खाना खाने में बहुत खुशी मिलती है। देखा, ये सब मेरी बहू की सोच है। अरे छोटी बहू कहाँ है? इतने में श्वेता मॉडर्न कपड़ों में आ जाती है, जिसे देख सब लोग बौखला जाते हैं। ना गिन 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 गिन, सजना बिन तेरे लगे आंगन टेढ़े, मैं नाच न जानू करती एनी मोर। क्या लगा रखा चकराइन आपने? दूसरे के बच्चों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने देती। बड़े खानदान और संस्कार की बात करती हैं आप, और यहाँ खुद की बहू देखो कैसे कपड़ों में आ गई है। अरे इसलिए अपने खानदानी पार्टी रखी थी क्या? जरा जेठानी के लुक को देखिए। अरे तो क्या हुआ, सब कुछ पुराना खानदानी होगा तो नए जमाने का भी तो कुछ होना चाहिए ना, इसलिए मैंने ऐसा लुक किया। और वो अपने पीछे देखिए, मैंने वाइन की टेबल भी लगाई है आप सबके लिए। ये क्या बदतमीजी की है तुमने? आज तुम्हारे ससुर का दिन था, उनके सम्मान में एक खानदानी पार्टी का आयोजन हुआ है, और तुम इस तरह से पूरे खानदान की इज्जत उछाल रही हो। क्या है मम्मी जी, जब देखो काव काव करती रहती हो, शांत रहो। ये देखिए, इसे कहते हैं बहू, खानदानी बहू। बड़ी बहू ने हमेशा इस घर का सम्मान किया, लेकिन गायत्री तुमने बड़ी बहू की कभी कदर नहीं की, और देखो आज उसने खानदानी पार्टी की धज्जियां उड़ा दी। श्वेता, तुम्हें पापा जी का दिन बर्बाद करने का कोई हक नहीं था, सबसे माफी मांगो। नो वे। ये सुनते ही श्वेता का पति उसे थप्पड़ मारकर चौखट पर ले जाता है। बस बहुत हुआ, अगर तुम मेरे पापा से माफी नहीं मांग सकती तो मेरे खानदानी घर में रहने का तुम्हें कोई हक नहीं है, क्योंकि तुम्हें कोई भी खानदानी रस्म परंपरा न निभानी आती है और ना ही चाहती हो, और तुमने मेरे खानदान की इज्जत उछालकर आज बहुत गलत किया है, जो मुझे बर्दाश्त नहीं। जाओ, तुम हमेशा के लिए अपने मायके चली जाओ। नहीं 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 नितिन, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। क्या करूं, परेशान हो गई थी इन सब चीजों से, लेकिन मैं खुद को सुधारना चाहती हूँ। मुझे एक मौका दीजिए। दे दीजिए देवर जी, वरना दिल पर बोझ रहेगा। ठीक है। थैंक यू नितिन जी,
मम्मी जी, पापा जी, आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैंने खानदानी पार्टी बर्बाद की। तब जेठानी की खातिर सब लोग माफ कर देते हैं। फिर श्वेता संस्कारी लुक में खानदानी मेहमान से खाना पीना पूछती है। फिर धीरे धीरे जेठानी की तरह खानदानी तौर तरीके से रहकर जिम्मेदारी संभालने लगती है। दोस्तों, बाहरी चमक धमक से नहीं, जड़ों से जुड़ने से वजूद बनता है। क्या आपको भी ये बात सही लगती है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।